नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव और मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। बात करते हैं श्रद्धा वालकर के केस की, जिसमें 21 फरवरी को ऐतिहासिक फैसला सुनाया जाएगा, जिसके बाद कोई भी शख्स ऐसा कदम उठाने से थर थर कांपेगा। कोई भी शख्स हिमाकत नहीं करेगा इतनी बड़ी वारदात करने का, जितनी बड़ी वारदात आफताब पूनावाला ने श्रद्धा वालकर के साथ की। कोई भी बेरहमी से इस तरह से किसी की जान कैसे ले सकता है, हर किसी के मन में ये सवाल है। तो वहीं आफताब की मानसिक स्थिति को लेकर के भी लोग कई बातें कर रहे हैं। कैसे आफताब पूनावाला ने न केवल श्रद्धा की जान ली, बल्कि शरीर के इतने टुकड़े किए, उसे ऐसी ठिकानों पर पहुंचाने की कोशिश की, पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, जिसके बाद अब आरोपियों का एक कह सकते हैं मानसिक स्थिति के बारे में भी कई वैज्ञानिक इस पर शोध करना शुरू कर चुके हैं। वहीं दूसरी ओर क्या सही है ऐसी वेब सीरीज बनाना, ऐसी फिल्में बनाना जिसमें आरोपियों को, किसी शख्स को इस तरीके से वारदात करने के लिए आइडियाज मिले? इस बात पर भी आप आज के इस प्रोग्राम में चर्चा करेंगे और साथ ही अपडेट भी देंगे कि श्रद्धा वालकर के केस में क्या कुछ नई अपडेट आई है। मेरे साथ है इस वक्त मौजूद है मेरी सहयोगी प्रज्ञा। बहुत स्वागत है आपका। जी अंकिता। प्रज्ञा, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगी कि श्रद्धा वालकर के केस में क्या कुछ बड़ी अपडेट आई है, वो आप हमारे दर्शकों को बताइए। और आफताब पूनावाला ने क्या कुछ मांग की है कोर्ट से इस बार? जी देखिए अंकिता, आपको बता दूं कि दरअसल आफताब को चार्जशीट की कॉपी दी गई। जब चार्जशीट दिल्ली पुलिस की ओर से दाखिल की गई तो एक कॉपी आफताब को भी दी गई और इसके साथ आफताब को एक सॉफ्ट कॉपी भी दी गई है। जिसके बाद आफताब ने अब साकेत कोर्ट से एक और बड़ी मांग कर दी है। ये मांग उसने की है कि उससे अब हायर एजुकेशन करनी है, जिसके लिए वो अपना एजुकेशन सर्टिफिकेट मांग रहा है। इसके साथ उसने कोर्ट से पेंसिल, ब्लैक बोर्ड और यहाँ पर किताबें भी मांगी है। तो आप ये देखिए कि लगातार आफताब जिस तरह से कोर्ट के आगे डिमांड रख रहा है, उन्हें देखकर ये लग रहा है कि शायद उसके मन में सजा का कोई खौफ नहीं है। लगातार हो रही देरी कहीं ना कहीं उसे इस बात का भरोसा दिला चुकी है कि अब इस केस में उसे सजा होगी ही नहीं, सिर्फ उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा और कोर्ट हर बार की तरह उसकी न्यायिक हिरासत को बढ़ा देगा। अब ऐसे में आफताब को ये लगता है कि दिन रात कोर्ट में, या माफ कीजिएगा यहाँ पर जेल के काली कोठरी में खाली बैठने से अच्छा है कि वो कुछ पढ़ ले। ऐसा हम सबको ऐसा लग रहा है कि शायद आफताब अपने खालीपन को दूर करने के लिए ये सारी डिमांड रख रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर जितना समझ पाई हूँ आफताब को, जाहिर सी बात है अंकिता कि ये उसकी एक और चाल है कहीं ना कहीं कोर्ट को गुमराह करने की। क्योंकि जब भी आफताब ऐसी कोई डिमांड रखता है, वो ऐसी कंडीशंस में रखता है, ऐसी सिचुएशंस के साथ वो रखता है कि कोर्ट को ना चाहते हुए भी उसकी वो मांग पूरी करनी ही पड़ती है। अब 21 फरवरी को कोर्ट में उसे फिर से फिजिकली पेश किया जाएगा, क्योंकि जिस चार्जशीट को संज्ञान में कोर्ट ने लिया उसे अब सूचीबद्ध भी कर लिया जाएगा। 21 फरवरी से पहले ये मांग रख देना इस बात की ओर दावा कर रहा है, इशारा कर रहा है कि आफताब को अपनी सजा के लिए बिल्कुल भी डर नहीं है। और कहीं ना कहीं इसके पीछे की वजह यही है कि इस केस में लगातार सजा के लिए देरी हो रही है। अब इसके पीछे चाहे कोई भी वजह हो, क्योंकि कोर्ट भी एक प्रोसीजर से काम करता है, लेकिन आफताब के मन में ये चीज बैठ चुकी है कि इस केस में कहीं ना कहीं वो पूरी तरह से कोर्ट को और पुलिस को गुमराह करने में कामयाब हो चुका है और वो इस केस में बच निकलेगा। और अगर बच भी नहीं निकलेगा तो कहीं ना कहीं इस तरह से सिर्फ और सिर्फ उसकी पेशी होती रहेगी और इस बीच वो प्लानिंग और प्लॉटिंग कर लेगा। जिस तरह से उसने पहले कानूनी किताबें पढ़ने की मांग रखी, वो नहीं चाहता था कि उसके वकील को ये चार्जशीट दिखाई जाए, वकील को बदलना। और अब जिस तरह से वो सर्टिफिकेट मांग रहा है, ये किताबें मांग रहा है, पेंसिल और ब्लैक बोर्ड मांग रहा है, अभी तक ये काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग है। समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार ये सब उसकी कौन सी चाल का हिस्सा है। लेकिन एक बार फिर से आफताब की इस डिमांड ने अंकिता हर किसी को हैरान कर दिया है। और सबसे हैरानी की बात प्रज्ञा तो यही है कि आफताब की हर डिमांड को माना भी जा रहा है। जैसे कि हमने पहले
सर्दियों के मौसम में देखा था कि डेबिट क्रेडिट कार्ड की मांग कर रहा था आफ्ताब, गर्म कपड़ों की मांग कर रहा था, उसके बाद लॉ की किताबें पढ़ने के लिए उसने कहा और कोर्ट की ओर से उसे सब चीजों के लिए हामी भरी गई और उसे सब चीजें दिलवाई भी गई। अब आफ्ताब कानूनी किताबों को पढ़ने के साथ साथ कह सकते हैं कि उसी में हायर एजुकेशन लेने की कोशिश कर रहा है। तो कहीं ना कहीं आफ्ताब के मन में इस बात को लेकर के संतुष्टि है कि वो आने वाले दिनों में बरी हो जाएगा, जमानत मिल जाएगी और वो अपनी जिंदगी दोबारा से शुरू कर सकता है। ऐसा यहाँ पर वो अनुमान लगा रहा है। हालांकि आफ्ताब इतना भी कह सकते हैं, जब इतना शातिर है तो उसे इस बात को भी पता होगा कि हायर एजुकेशन जेल में बैठ करके तो नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर तो साफ देखा जा रहा है कि आफ्ताब पूनावाला कोई ना कोई साजिश रचने की कोशिश कर रहा है। जैसा कि आपने भी कहा कि वकील वकालत की किताब पढ़ करके कोई ना कोई ऐसे तथ्य को वो सामने रख देगा कि ये जो पूरा केस है वो पलट जाएगा। मेरा आखिरी सवाल आपके साथ यही है और एक छोटा सा जवाब कि अगर आफ्ताब पूनावाला कोर्ट में अपनी बयान को बदल देता है और ये पूरा मामला हाई कोर्ट की जगह अब सुप्रीम कोर्ट में जाता है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट में कौन कौन से ऐसे तथ्य रखे जा सकते हैं और तब आफ्ताब पूनावाला अपने बचने के लिए कैसे कैसे पैतरे आजमा सकता है। देखिए अंकिता, यहाँ पर अगर मैं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की बात करूं तो देखिए उससे पहले तो कहीं ना कहीं साकेत कोर्ट की तरफ से कोई ना कोई फैसला आना तो जरूरी है, चाहे वो आफ्ताब के खिलाफ आए या फिर आफ्ताब के पक्ष में आए, क्योंकि जब तक साकेत कोर्ट इस केस में अपना फैसला नहीं सुनाता तब तक ये केस मैं अगर बात करूं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक नहीं पहुंच पाएगा। वहीं दूसरी ओर ना तो अभी तक श्रद्धा के पिता की ओर से ये केस हाई कोर्ट में भेजने की मांग की गई है, ना श्रद्धा के वकील की ओर से ऐसी कोई मांग की गई है। हालांकि वो ये जरूर चाहते हैं कि ये जो केस है वो फास्ट ट्रैक मोड पे चलाया जाए, क्योंकि देरी बहुत ज्यादा हो रही है। 14 दिन का वक्त, उससे कम का वक्त दिया ही नहीं जाता आफ्ताब के केस में, श्रद्धा वालकर के केस में सुनवाई के लिए, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा देरी हो गई। आप ये देखिए कि 3 महीने का वक्त बीत चुका है और सिर्फ आफ्ताब की पेशी ही हो रही है। सबूत यहाँ पर क्या कुछ है वो इतना वक्त उसमें लग रहा है, तो कहीं ना कहीं फास्ट ट्रैक मोड में अगर ये केस चलता है तो जाहिर सी बात है कि शायद इतना वक्त नहीं लगेगा। दूसरी चीज, अब तक जो सबूत सामने आ रहे हैं अंकिता, जो गवाह हैं, चार्जशीट में जो खुलासे हुए हैं, उन्हें देखकर कहीं ना कहीं लग रहा है कि जो साकेत कोर्ट है वो भी आफ्ताब के खिलाफ ही अपना फैसला सुनाएगा। हालांकि 21 फरवरी को सुनाता है या नहीं इसे लेकर के मैं दावा नहीं कर सकती, लेकिन हाँ, जो सबूत है उनके आधार पर आफ्ताब अपना माफ कीजिएगा, कोर्ट अपना फैसला आफ्ताब के खिलाफ ही सुनाएगा। लेकिन आपने जिस तरह से कहा कि अगर आफ्ताब अपना बयान बदल देता है तो शायद हो सकता है कि आफ्ताब के पक्ष में फैसला आए, और अगर यहां पर आता है अंकिता तो खुद श्रद्धा वालकर के पिता और उनके वकील भी इस केस को जाहिर सी बात है कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में ले जाने की पूरी यहां पर कोशिश करेंगे, और तब ये देखना होगा कि आखिरकार हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाता है। जी बिल्कुल, बहुत जानकारी आपने बहुत महत्वपूर्ण दी है और आगे आने वाले समय में बस 21 फरवरी का इंतजार है, यानी कि एक हफ्ते बाद अब ये सामने आ जाएगा कि क्या आफ्ताब पूनावाला पर फैसला आता है। और चार्जशीट में जो ये धीरे धीरे खुलासे सामने आ रहे हैं निकल के, इस पर भी एक बहुत बड़ा पर्दा उठने वाला है इस केस से, क्योंकि पुलिस जो है वो धीरे धीरे चार्जशीट के बयानों को सामने कर रही है। फिलहाल देखने वाली बात होगी 21 फरवरी के दिन क्या कुछ फैसला आता है और साकेत कोर्ट इस पूरे मामले को कैसे लेकर के चलता है। और अगर ये जो मामला है वो टाइम बॉन्ड फास्ट ट्रैक कोर्ट में पहुंचता है, जैसा कि श्रद्धा वालकर की वकील का कहना था, अगर इसे उन्होंने याचिका दायर कर दी होगी और अगर ये पूरा मामला टाइम बॉन्ड फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाता है, तब कैसे कैसे फैसला आएगा, कैसे तारीखों का निर्धारण होगा और सबूत इसमें किस तरीके से पेश किए जाएंगे। और सबसे दिलचस्प बात होगी ये देखना कि तब आफ्ताब का कौन सा ऐसा पैतरा होगा जो इस पूरे केस को बदल देगा। फिलहाल इस पूरे रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 लाइव।